संसार में प्रवेश कराना तो सिखा दिया, लेकिन संसार से बाहर आना नहीं सिखाया। भाव आप लोगों का सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, आप ग्रस्त हैं, आप बच्चों के हितैषी हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत बड़े दुश्मन हैं। आपने बच्चों को पैदा करके इतना बड़ा पाप किया है कि बच्चों का अभिशाप ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मां बाप बनना हंसी खेल नहीं है, बहुत रिक्सी काम है महानुभाव, बहुत रिक्सी काम है। जिंदगी में व्यक्ति कितनी बड़ा पापी हो जाए, उसके पापों का माफीनामा है, लेकिन जो मां बाप बनकर के बच्चों की जिंदगी सुरक्षित नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ा महापापी माना। उन्होंने बच्चों को संसार में प्रवेश करना सिखा दिया, संसार में प्रवेश करना सिखा दिया, दुकान सिखा दी, व्यापार सिखा दिया, धंधा करा दिया, लेकिन इस संसार से निकलना नहीं सिखाया, संसार से निकलना नहीं सिखाया। एक बाप ने अपनी दुकान पर बैठना सिखा दिया, उसको कैसे बैठा जाता है, कैसे कमाया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस संसार से निकलने का उपाय क्या है ये नहीं देखा। जैसे अभी हमने कहा था, आप और बहुत बड़ा अभिशाप से तुम ग्रसित हो जाओगे, बच्चों का मुंह देखने को तरसोगे, मुंह देखने को तरस जाओगे, क्योंकि बच्चे को तुमने संसार में प्रवेश करना सिखाया, व्यापार करना सिखाया, कमाना सिखाया, शादी विवाह कराए, सब कुछ किया। मैं इसका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन निकलना कैसे है, ये भूल एक बार एक मां ने की थी। वैष्णव दर्शन के अनुसार अर्जुन ने अपनी पत्नी को, क्योंकि युद्ध चल रहा था, कई बार युद्ध हो जाते हैं, तो अर्जुन के ईमान में भाव आया कि मैं कभी मर सकता हूं, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो विद्या है, मेरे पास जो विद्या है, इस विद्या को मैं किसको देके जाऊं। बेटे का जन्म नहीं हुआ अभिमन्यु का, उन्होंने कहा गर्भ में एक ऐसी कला के माध्यम से पूरा सिखा दिया, लेकिन अर्जुन ये भूल गया, नारियों को युद्ध की बातें नहीं सुहाती हैं, नारियों को युद्ध की बातें नहीं सुहाती हैं। वो सुनाते गए और सुभद्रा को नींद आ गई। पूरा प्रवेश करना सीख लिया, अंत में जैसे ही निकलना सिखाया था, सुभद्रा को निद्रा आ गई। अर्जुन ने अहंकार कर लिया, मैंने अभिमन्यु को घरों में चक्रव्यूह का पूरा मैटर समझा दिया। सुभद्रा को भी अहंकार हो गया, लेकिन जिस समय वो सुन रहा था, मां को नींद आ गई, बेटे को सुनाई नहीं पड़ी। पूरी कहानी तुम्हें मालूम होगी, हम अंत में आते हैं। अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होते ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, लेकिन जैसे ही प्रवेश किया, उस चक्रव्यूह से निकलना का उसका दिमाग काम, क्योंकि उसको सुनाई नहीं पाया। किम कर्तव्य मूढ़ हुआ, किस तरीके से मारा गया उसको, किस तरीके से मारा आपको सम्मान। 8 योद्धाओं ने तड़पा तड़पा के मारा अभिमन्यु को, किस तरीके से मारा। उस समय अभिमन्यु कहता है, हे पिताश्री, इससे अच्छा था मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना नहीं सिखाते, तो आज मैं कम से कम युद्ध करके करते मरता। आज तो यहां मैं सब तरफ से परेशान। यदि निकलना नहीं सिखाया तो प्रवेश करना क्यों सिखाया, निकलना नहीं सिखाया। हे मां, जब तूने प्रवेश करने की, निकलने की और क्यों नहीं सुनी। उसने किसी को अभिशाप नहीं दिया, किसी को दोष नहीं दिया। अभिमन्यु अपने अर्जुन को, अपनी मां को कहता है, भगवान करे संसार में ऐसे मां बाप किसी के ना हो जो प्रवेश करना तो सिखाते हैं, निकलना नहीं सिखाते, निकलना नहीं सिखाते। और अंत में जब अर्जुन को यह पता चला, पूरी कहानी आई कि अभिमन्यु धड़ाधड़ प्रवेश तो कर गया चक्रव्यूह में, लेकिन निकलना उसको ध्यान नहीं आया। तब सुभद्रा ने कहा, जब आप निकलना सिखा रहे थे मुझे नींद आ गई थी। 5 मिनट की नींद, 5 मिनट के ज्ञान का अभाव,
अभिमन्यु जैसे योद्धा को दुर्दशा कर देगा। अभिमन्यु क्या सोच रहा है, क्या मामला है? पिताजी क्या मेरे दुश्मन है? पिताजी दुश्मन है क्या, जो मुझे प्रवेश करना सिखा गए और निकलना नहीं सिखा? उसको तो क्या मालूम कि क्या मामला हुआ। अभिमन्यु को मालूम नहीं था कि मां सो गई। उन्होंने कहा आवाज आना बंद हो गई, आवाज आना। तो उन्होंने सोचा कि पिताजी, उस समय कहता है कि लगता है मेरे पिताजी मेरे दुश्मन थे, बैरी थे, जो प्रवेश करना सिखाया, निकलना नहीं सिखाया। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आप अपनी संतान को संसार में प्रवेश करना सिखा रहे हो, बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हो। कैसे संसार में प्रवेश करना, कैसे धन कमाना, अपने साथ ले जाकर कहते हो अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जहां से तुम माल लाते भैया अब हमारा बेटा आएगा, जैसा मेरे साथ रखा है ऐसा रहेगा, उनके साथ भी रखा। लेकिन कोई बेटे को ले जाकर के ये नहीं कहता है बेटा थोड़ा मेरे साथ अभिषेक करना सीख ले, मेरे साथ पूजा करना सीख ले, अपने कम से कम धर्म की बल्दियत सीख ले, 24 भगवानों के नाम सीख ले। कोई यदि पूछेगा कि तुम जैन हो, तुम्हारे जैन भगवान क्या, किसी को नहीं पड़ी है। सबको एक ही बात की पड़ी है कि हमारा बेटा कलेक्टर बने, हमारा बेटा बहुत अच्छी इंजीनियर बने, उसके कोई ऐतराज नहीं है। चक्रव्यूह में प्रवेश करे, संसार अच्छी तरह करे, अच्छी तरह बढ़ाए, अच्छी तरह तुम्हारा संसार हो, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। लेकिन इसके साथ में कि प्रवेश करना सिखाया है संसार में, तो संसार से निकलना भी सिखा देना, अन्यथा ये बेटा तुम्हें ऐसा अभिशाप देगा, जब इसे ये धन दौलत की कमाई, ये चकाचौंध की कमाई, ये भौतिक कमाई से जब बहुत आराम परिग्रह करके नरकों में पहुंचेगा और वहां चारों तरफ से 8 कर्म एक साथ बार करेंगे, एक साथ बार करेंगे, एक साथ उसे तलवार मारेंगे। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे, तिल तिल टुकड़े किए जाएंगे। उस समय वो कहेगा कि ये मेरा किसका परिणाम है, ऐसा मेरा क्यों हुआ। ओहो, अवध ज्ञान से जानेगा, मेरे माँ बाप ने संसार में प्रवेश करना तो सिखाया, लेकिन संसार से कैसे बचा जाता है ये नहीं सिखाया। उसका परिणाम है कि आज मेरी ये दुर्दशा हो रही है। जाओ, मैं अपने माँ बाप को अभिशाप देता हूं कि ऐसे माँ बाप किसी के ना हो और ऐसे माँ बापों की संतान ना हो। दुनिया का अभिशाप काटा जा सकता है। कान खोल के सुनो, यदि तुम्हारे दुश्मन ने कोई अभिशाप दिया है, चिंता मत करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, 2 मिनट में कट जाएगा दुश्मन की बद्दुआ। लेकिन ये बद्दुआ तो तुम्हारे खुद के बेटा बिटिया ने दी है, इसको काटने का कोई उपाय नहीं। बेटों का मुंह देखने को तरसोगे, गर्भज नहीं नपुंसकों में, सम्मूर्छनों में पैदा हो गए बेटे के अभिशाप के कारण, बेटे के अभिशाप के कारण, क्योंकि तुमने बेटों को निकलना नहीं सिखाया। और वह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है।